रात यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ये ट्रेन। हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन जो खबर अभी तक आ रही है, जो अपडेट वो ये है कि अभी भी इस हादसे के बाद हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। लेकिन ट्रेन के कई डिब्बे आप देख सकते हैं एक एक करके पटरी से उतरे हैं। वजह क्या रही है, तमाम जांच के विषय है। लेकिन बड़े हादसे के बाद एक सुखद खबर यह कही जा सकती है कि हताहत कोई नहीं हुआ। हमारे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। आकाश, ये जो हादसा हुआ है, डिरेलमेंट हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ अब तक जानकारी जुटा पाए हैं? क्या वजह रही है? हताहत होने की खबर भी नहीं है, ये एक सुखद खबर इसे कहा जा सकता है। देखिए सौरभ, अगर बात करेंगे तो गोंडा के पास में ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो पटरी से उतरी है, जिसका ट्रेन नंबर जो है 15904 है। ये जो डिब्बे हैं करीब 10 से 12 की संख्या में डिब्बे हैं, जिसमें एसी कोच है, उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल है और कैजुअलिटीज भी इसमें हो सकती हैं। अभी फिलहाल 2 कैजुअलिटीज की जानकारियां आ रही हैं सामने, लेकिन अभी ये कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब इस पूरे घटना के बारे में पता चला तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच करके और तेजी से इस पे राहत कार्य को करने के लिए और एम्बुलेंस को साथ में ले जाने के लिए और डॉक्टरों की टीम को ले जाने के लिए बाकायदे निर्देश दिए हैं। जी सौरभ। आकाश, क्या रेस्क्यू हो चुका है? कुछ यात्री फंसे हैं उसके अंदर या नहीं फंसे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है या सभी को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा चुका है? देखिए, अभी जो खासतौर पे अगर बात करें तो ये गोंडा स्टेशन से 20 किलोमीटर आगे और नवाबगंज से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये हादसा हुआ है और यात्री अधिकांश तो नीचे उतर गए, लेकिन जो एसी के डिब्बे हैं वो बहुत ज्यादा खस्ता हाल पे हैं, जैसा कि पता चल रहा है। और कुछ कैजुअलिटीज भी उसमें होने की संभावनाएं हैं। उन्हीं सारी चीजों को लेकर के अभी मौके पे जो अधिकारी हैं वो रेस्क्यू की पूरी काम कर रहे हैं, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। घायल जो हुए हैं उनको जो है खासतौर पे जो आसपास के जो जिला अस्पताल है वहां पर उनको ले जाया जा रहा है। और पूरी तरीके से अगर आंकड़ों की बात करें तो कितने लोग घायल हुए हैं और कितनी कैजुअलिटीज हुई है अभी वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल वक्त की अगर बात करें तो काफी यात्री जो है इसमें घायल जरूर हुए हैं। आकाश, जिस एसी कोच का आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि अंदेशा यही जताया जा रहा है, जिस तरीके से आपने भी बताया कि कैजुअलिटीज उस कोच के अंदर ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, संभावना ऐसी है। प्रशासनिक अधिकारी उन कोचेस को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं और कौन कौन प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है? देखिए, प्रशासनिक अमले की अगर बात कर रहे हैं तो इस समय गोंडा डीएम मौके पर हैं और साथ में वहाँ के एसएसपी जो हैं वो भी मौके पे हैं। आसपास के जिलों के भी अलर्ट घोषित किया गया है कि जहाँ पे अस्पतालों के बेड वहाँ पर रिजर्व करके रखे जाएं। इन घायलों को वहाँ पर अगर चिकित्सा सुविधा अगर गोंडा में कम पड़ती है तो अगल बगल के जिलों में भी उनको व्यवस्थित किया जाए। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि जो है पूरी तरीके से गोंडा जो रूट है वो बाधित हो गया है। रेल मार्ग गोरखपुर लखनऊ जो रेल मार्ग है इसकी वजह से, और ऐसे में ये जो हादसा हुआ है इसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा साफ हुआ है। जिस तरीके से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और एसी कोच काफी हद तक हताहत है। जी, अब बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा हादसे के बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आकाश, ये जो घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर रेलवे प्रशासन का क्या कुछ बयान अभी तक सामने आया है? देखिए, रेलवे की तरफ से अभी जो बयान है वो कुछ समय बाद जरूर आएगा, लेकिन रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किया है। उसमें जो है जानकारी लेने के लिए जो खासतौर पे जो पैसेंजर्स में चल रहे हैं उनके जो सीमा जो उनके घर वाले हैं उनके लिए कि जो अपनी जानकारी जो है लेना चाहें वो उससे ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ पल बाद जो है अधिकारियों का बयान आना शुरू हो जाएगा, जो आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल आकाश, और ऐसे में कई सवाल ये डिरेलमेंट भी छोड़ गए और इस तरीके के हादसे भी कहीं ना कहीं छोड़ गए हैं कि आखिर कोई ना कोई किसी न किसी स्तर पर कोताही जरूर बरती रही होगी या बढ़ती गई होगी या ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते ये हादसे पेश आ रहे हैं। आखिर
इन हादसों का जिम्मेदार कौन होगा और आगे भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसको लेकर सुनिश्चित कौन करेगा कि आगे घटनाएं ना हो? लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन ट्रेन की स्पीड उतनी तेज नहीं थी जैसा कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में ये जरूरी है क्योंकि ट्रेन की पटरियों की निरंतर देखरेख के लिए जो खासतौर पे जो रेलवे कर्मचारी रखे जाते हैं वो कहाँ थे और इस हादसे में जो वजह रही, जो कारण रहा, वो क्यों रहा और किस तरीके का रहा, उसका एक जांच का विषय बहुत जरूरी है। क्योंकि इस तरीके से पूरे देश में कई तरीके से एक बहुत बड़ा देश में भारत में रेल नेटवर्क है जिसपे खासतौर पे लाखों लोग जो है रोज चढ़ते और उतरते हैं और अपने गंतव्य तक जाते हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके की लापरवाही किया जाना ये बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन को उससे लेकर के सभी अधिकारियों को खासतौर पे रेलवे की पटरियों को दुरुस्त रखने के लिए जो निर्देश दिए जाते रहे उस पर अमल करना चाहिए और लगातार इसकी जांच करनी चाहिए। जी बिल्कुल आकाश, एक आखिरी सवाल आपसे, वो सवाल ये कि जो एसी कोचेज आप बता रहे हैं उनकी संख्या कितनी है इस पूरी ट्रेन में? क्योंकि 12 कोचेज का आपने जिक्र किया कि 12 कोच कहीं ना कहीं डिरेल हुए हैं, उसमें एसी कोच कितने हैं? देखिए, इसमें जो एसी कोच की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 10 करीब एसी के कोच हैं और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ बहुत बड़ा लंबा रूट है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इस कोच की संख्या ज्यादा होगी। तो इसीलिए 10 लमसम डिब्बे इस समय एसी कोच के हैं और अधिकांश उसमें 3 से 4 डिब्बे एसी कोच के जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसपे कार्य खासतौर पे कर रहे हैं वहाँ पे जितने भी लोग राहत कार्य के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद आगे पूरी जानकारी हो पाएगी क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी कुछ जानकारियां वहां से थोड़ी देर से मिल रही है। लेकिन कुछ जरूरी है कि कुछ घटनाएं जो घटी है आज, जो खासतौर पे जो घटना घटी है इसमें जो कैजुअलिटीज है वो जरूर हुई है और उसमें पूरी संख्या बाइट आएगी तो बिल्कुल देंगे। लेकिन 2 लोगों की मौत की पुष्टि खासतौर पे हो रही है। बिल्कुल आप नजर बनाए रहें, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।